हम सब ने किसी ना किसी को खोया है, ये नॉर्मल है। जो पैदा हुआ है वो जाएगा, ये भी नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर इंसान जिंदा तो है, लेकिन वो हमारी लाइफ से चला गया। इट्स पेनफुल ना, इट्स नॉट नॉर्मल। जो लोग एक टाइम पर हमारे लिए सब कुछ थे, आज हम लोगों के बीच कुछ बचा ही नहीं। उनके लिए शायद हमारे पास एक स्टेटमेंट बचा है, एक कंप्लेंट, एक कन्फेशन, एक हेल्पलेस सा नोट कि तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। इस पेन पे कई सारे वीडियो, सीरियल्स, मूवीज बन चुकी हैं, क्योंकि ये जो पेन है, जो दर्द है, ये कोविड से भी ज्यादा फैला है और इसकी तो वैक्सीन भी नहीं है। जस्ट मूव ऑन, लाइफ में आगे बढ़ो, पास्ट इज पास्ट, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। ये सब लाइन कुछ टाइम के लिए ठीक है, अच्छी है अपनी जगह, लेकिन जो तार अंदर किसी से जुड़ा हुआ था और जो तार आज भी जुड़ा हुआ है, उसका क्या करें? इसीलिए हम आपसे नहीं कहेंगे कि जो हुआ वो भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? तो हम क्या करेंगे? वेल, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इम्पोर्टेंट इज आप क्या करेंगे। आप थोड़ी देर, कुछ अगले कुछ मिनट आप हमसे बात करते रहेंगे। ये जो सिचुएशन है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं दूसरे से कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, ये एक्चुअली अपने आप एक मजेदार चीज है। सिचुएशन बहुत मजेदार है, लेकिन हम सब ने मिलकर इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तुम बदल गए हो, ये बस अपने आप में एक बात नहीं है, ये कंफर्मेशन है उस लाइन का। किस लाइन का? कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। और ये लाइन वही इंसान बोल सकता है जो आज भी वैसा ही हो जैसा वो पहले था। वरना आप बोलते ना कि यार तुम ज्यादा बदल गए हो और मैं तो थोड़ा ही बदला हूं। बट हम क्या कहते हैं? तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे और मैं आज भी वैसा ही हूं। अब अपनी बात में ना थोड़ा सा कॉमन सेंस ऐड करते हैं, और कॉमन सेंस से हमको ये पता चलता है कि इंसान क्या होता है। इंसान वो होता है जो वो सोचता है, जो वो बोलता है और जो वो करता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग के बहुत सारे जो कंप्लेन्स हैं, शिकायतें हैं, वो उसके बोलने और करने तक लिमिटेड हैं। पहले तो तुम टाइम देते थे, अब नहीं देते। पहले तुम सबसे मिला करते थे, अब नहीं मिलते। पहले तुम ये खाया करते थे, अब नहीं खाते। पहले तुम इस बात पे हंसा करते थे, अब नहीं हंसते। और अगर इन सब बातों को एक ही स्टेटमेंट में बांधा जाए, और हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा ट्रिगर करे, लेकिन वो स्टेटमेंट है कि पहले तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल था, लेकिन अब नहीं हूं। थोड़ा सा दर्द हुआ? रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं इस बात से? ये वैसा है कि जैसे किसी ने हमको अपनी लाइफ से फायर कर दिया। मतलब अभी तक हम उसकी लाइफ में सीईओ थे और एक दिन अचानक से फायर कर दिया। ना पार्टनरशिप मिली, ना स्टेक्स मिले, ना कुछ ना मिला, ना कुछ मिला। तो अभी तक जो डेजिग्नेशन, जो जॉब सीईओ वाली हमको एक सिक्योरिटी दे रही थी, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वॉट एवर, फिजिकल, अब वो जॉब गई, वो डेजिग्नेशन गया, वो सिक्योरिटी भी चली गई, और अब हम क्या रह गए? हम बस एक इनसिक्योर इंसान बन के रह गए। पता है बात क्या है? हम लोग अक्सर लोगों के शब्दों से या फिर उनके एक्शन से उनकी एक इमेज बना लेते हैं, जज कर लेते हैं उनको। गेस करने के लिए सही भी है, लेकिन अगर किसी इंसान को समझना है, उसे जानना है, तो ये भी पता करना पड़ेगा कि उसकी नीयत क्या है, तो सोचता कैसे है। जब हम ये कहते हैं ना किसी से कि तुम बदल गए हो, तो कभी सोच के देखिएगा कि चलो ठीक है, वो बदल गया, उसके बोलने के तरीके बदल गए, वो किन लोगों से बोलता है वो बदल गए, उसके एक्शन बदल गए, व्हाटसोएवर। लेकिन क्या उसकी नीयत भी बदल गई? और ये सवाल बस उससे नहीं, ये सवाल हमको अपने आप से भी पूछना चाहिए कि क्या कभी हमने उसको उसके इंटेंट के लेवल पे जाके समझने की कोशिश करी है कि वो सोचता कैसे है। देखिए, अगर एक वक्त आप किसी के करीब थे, मतलब अगर आप लोग एक दूसरे से बहुत चीजें शेयर किया करते थे, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो बदल गया। और हाँ, ये कोई रेस वाला सवाल नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आप पीछे रह गए, वो आगे बढ़ गया। हो सकता है कि आप आज भी अपना काम ईमानदारी से करते हो और वो रिश्वत लेना शुरू कर दिया हो। समझ गए? तो इट्स नॉट अबाउट आगे कौन है पीछे कौन है, इट्स अबाउट असल में क्या है, व्हाट इट इज। पॉइंट ये है कि क्या आपको पता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो बदल गया?
या फिर ऐसा है कि कभी आपने उसकी नीयत कैसी है ये समझने या जानने की कोशिश ही नहीं करी। नॉर्मली हम लोग बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे रहते हैं ना, वी जस्ट लाइक टू क्लिंग और वी जस्ट लाइक टू हैंग ऑन द पीपल हु मेक्स अस फील स्पेशल, राइट। और जो हमें तारीफ करे, जो हमको अच्छा अच्छा फील कराए, जो हमको समझे, जो ये भी समझे कि हम कहना क्या चाहते हैं, जो ये भी समझे हमारी चुप्पी, हमारा साइलेंस क्या बताना चाह रहा है। जब भी ऐसे लोग हमारे अगल बगल होते हैं तो हमको उनके साथ अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय हमको अपना होना अच्छा लग रहा होता है बिकॉज ऑफ देम। नॉर्मली ऐसे लोग से ज्यादा कनेक्ट करते हैं जो हमको ज्यादा समझ रहे होते हैं, राइट। बट पॉइंट इज, व्हाट आई एम आस्किंग इज, क्या आपने कभी ये सोचा कि अगला सोचता कैसे है? क्योंकि इंसान एक्चुअली तीनों की का कॉम्बिनेशन होता है। वो सोचता क्या है, वो बोलता क्या है, वो करता क्या है। और बेस तो इंटेंट है ना, उसकी नीयत क्या है। अच्छी बुरे की बात नहीं हो रही कि तो अच्छा है तो बुरा नहीं, क्या है। अच्छा, एक सवाल है, कैसे पहचानते हैं कि किसी का इंटेंशन क्या है? अच्छा, दूसरों को बाद में पकड़िएगा, पहले ये बताइए, क्या आपको अपनी नीयत के बारे में पता है? आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, आप जो छुपाते हैं, क्या उसके पीछे की नीयत आपको पता है? क्या कभी आपने ट्राई किया है समझने का कि आप जैसे भी हैं, आप वैसे क्यों हैं? क्यों आप हमेशा उन्हीं लोग के करीब जाते हैं जो आपको चीट करते हैं? क्यों आप ऐसे ही कंपनी में रहते हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं? क्यों आप लोगों के बीच अपनी बात रख नहीं पाते? क्यों आप बोलने से पहले डर जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही लोग गायब होते हैं, आप बोर होना शुरू हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि आप अपनी कंपनी में बहुत ही लो फील करते हैं? सच बात तो ये है कि अगर आप खुद के बारे में नहीं जानेंगे तो आप दूसरे को भी कभी समझ नहीं पाएंगे। दूसरे आपके साथ वही करते हैं जो आप खुद के साथ करते हैं। कभी सोच के देखिएगा कि अगर आपके जो अंदर की आवाज है, जो अभी शुद्ध है, इनोसेंट है, वो कभी आपसे पूछ लेगा कि क्या हो गए, कि क्या बन गए हो, या फिर क्या होते जा रहे हो। इट्स लाइक कि आपके अंदर का बच्चा आपसे पूछ ले कि क्या कर लिए हो अपने साथ। अगर कभी भी आप लाइफ में सीरियस हो ना अपने लिए, तो इस सवाल का आंसर करिएगा, अपने लिए करिएगा, खुद के लिए करिएगा। तब शायद आप समझ पाएंगे कि जब आप अपने से भागते नहीं हैं, एस्केप नहीं करते हैं, अपने साथ रहते हैं, अपने साथ चलते हैं, तब आप अपने आप में स्पेशल फील कर पाते हैं। और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके साथ रहना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अब आप जिम्मेदार हैं या नहीं हैं, ये आपका कॉल है, ये आपका चॉइस है। मतलब आप बात समझ पा रहे हैं? एक पूरा सर्कल है, एक लूप है। आपने अपने को नहीं पूछा, दूसरे ने आपको नहीं पूछा। आपने जैसे खुद को पूछना शुरू किया, दूसरा आपको पूछता है नहीं पूछता, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। खूबसूरत है, मजेदार है, एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, अलाइव है, लिविंग है, जिंदा दिली है इसमें। तो आप जिंदा हैं कि नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। मतलब हम लोग यहाँ परेशान हैं कि लोग जिंदा तो हैं बट हमारे साथ नहीं हैं। हम लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हम लोग जिंदा हैं और अपने साथ भी नहीं रह पा रहे। ये नॉर्मल नहीं है ना। जस्ट बिकॉज लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे जी रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जैसे जीना शुरू कर देंगे। एक दिन या एक घंटा या एक मिनट अपने साथ रह के देखिए और फिर बताइएगा कि क्या आपको अपने से ज्यादा स्पेशल इंसान कोई और मिला आज तक। अगर आंसर है कि नहीं मिला, सबसे ज्यादा स्पेशल तो आप ही थे, तो काम हो गया, काम बन गया। वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।